आगे साहब कर्मचारी आपके आए तो फिर आपको मैसेज दे सकते हैं। नहीं, मैंने एसडीएम को भी भेजा था, एसडीएम साहब भी कहते, मैंने कहा भाई पूछ लीजिए। बार अवगत करा चुके एसडीएम महोदय का हमारे पदाधिकारियों को हड़का भी लिया था। नहीं नहीं, एसडीएम ने हमारे अपर जिलाधिकारी जो अपर जिलाधिकारी अभिनीत जी गए थे लेने, अभी ज्ञापन लेने गए। 10 दिन पहले दिया तो हमारी जो मांगे हैं उसको पढ़ा होगा आपने, अभी वाला मैंने देखा। तो उसमें क्या है व्यवस्था मिलेगी। जैसे जब आंदोलन हमने शुरू किया तो लिखित रूप में उस समय जिलाधिकारी महोदय किया, उनको लिखित में दिया, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग अलग ही कानूनी बात है लेकिन शांत प्रिय ढंग से करिए, और हम लोग शांत प्रिय रहे भी। कहीं पुलिस प्रशासन को लोगों का प्रेशर के मांग से बोलिए, आप लोगों का प्रेशर है माइक से बोलिए। कोई इस तरह की हमारे पीड़ितों की तरफ से कोई अभद्रता नहीं हुई है। शांतिप्रिय ढंग से हम लोग 45 दिन काटे हैं। उसके बीच में उन्होंने जब कहा था जिलाधिकारी महोदय ने कि आपकी जो जिले स्तर से व्यवस्था हो सकती है वो हम सारी व्यवस्था करा देंगे, जैसे पानी, साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट आदि या जो भी संभव है स्वास्थ्य की, ये हम करा देंगे। लेकिन आप लोगों की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हमको मानना पड़ेगा कि कहाँ स्पष्ट। और ये सब पीड़ित लोग हैं, ये नेतागिरी वाले कोई नहीं, यहाँ सब पीड़ित साथी हैं, ये किराए की कोई भीड़ नहीं है। हम चाहते हैं जो जिले स्तर से व्यवस्था हो सकती है गरीबों के लिए वो कर दी जाए। बाकी तो भुगतान हम सरकार से मांग रहे हैं, कानून के तहत मांग रहे हैं। कानून के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी होगी। इसमें हमने जो पॉइंट रखे हैं आप इनको बारीकी से पढ़ लीजिए। इधर से पिछले साल ये काउंटर भी जुड़ा था के तहत यहाँ भुगतान के दावे भी जमा हुए हैं, उसको कई बार हमने जानकारी चाहे किसी ने हमको जानकारी दिया कि कितने आवेदन जमा हुए, कितनी कंपनियों के आवेदन जमा हुए, कोई जानकारी नहीं। हम चाहते हैं व्हाट्सएप के तहत पुनः फिर से भुगतान पटल खुले और उस पटल में पद पट्टिका लगे तो लोगों को पता चले कि हमारा दावा यहाँ जमा होगा। जो कानून में व्यवस्था वही बात मतलब हमारा कोई बात नहीं करता। दूसरा पॉइंट आप देखिए, धरना स्थल में हमको महोदय ने कहा था कि कोई न कोई अधिकारी आएगा आपका प्रतिदिन ज्ञापन लेकर के और सरकार को अवगत कराता है। पहले दिन तो नायब तहसीलदार को भेजा था, हमने ज्ञापन दे दिया था, लेकिन दूसरे दिन से कोई नहीं आया। फिर हमने थोड़ा सा एक्शन लिया कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम पटेल नगर चौराहा जाम। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ, कोई नेतागिरी वाली कोई बात नहीं। पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे तो तुरंत अधिकारी पहुँचे, पानी वानी का टैंकर लगा। इसके बाद वही टैंकर 4 दिन खड़ा रहा। हमने निवेदन भी किया कि पानी बदला दीजिए, थोड़ा नीचे बचा था तो गंदा हो गया था। अगर इस तरह का पानी किसी अधिकारियों को पीना पड़े या उनके परिवार को पीना पड़ेगा, पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे। ये उपेक्षा थी। हमने टॉयलेट की मांग किया था क्योंकि बहुत ढेर सारी पीड़ित महिलाएं रहती हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो मोबाइल टॉयलेट भेजा उसमें ना टंकी थी, ना टोटी थी, ना कोई व्यवस्था थी, टूटी फूटी गंदी सर्दी खड़ी कर दिया था दिखाने के लिए हाँ ये आ, और उसको भी 4 दिन पहले वहाँ से सब कुछ हटा भी लिया गया। तो बिना किसी सूचना के या तो व्यवस्था करनी है तो हमको अवगत करा दीजिए कि हमारे तरफ कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठिए जानना बैठिए। हम ये चाहते हैं जिले स्तर से जो संभव वो हमको मिले, नहीं है तो हमको स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप ये है 9 पॉइंट है हमारे। और हमारे तमाम कंपनियों में जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें हम चाहते हैं कि बर्थ एक्ट के तहत उनको कन्वर्ट किया जाए। जो व्यवस्था है कानून वो जिलाधिकारी महोदय के आदेश से ही होगा, इसके पहले नहीं होगा, वो किया जाए। दूसरा, तमाम फर्जी आज भी कंपनियां जिले में लूटना शुरू कर दिया और वही ठग, जैसे इसमें एक पॉइंट दिया होगा टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया और ऐसी छोटी छोटी धाराएं लगा दी गई कि उसमें गिरफ्तारी बनती नहीं, उसको विवेचना में लगा दिया, विवेचना चल रही है और उसमें कुछ होना भी नहीं है। तो हम चाहते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के तहत मुकदमा कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है इसमें भुगतान की व्यवस्था, बाकी जितने भी कानून है उसमें कोई भुगतान की व्यवस्था नहीं, केवल दंड का प्रावधान। तो हम ये चाहते हैं अगर संभव हो तो हमें बताया जाए। देखिए, आपका दावा लेने का, प्रार्थना पत्र लेने का, ये सब तो हम लोग करवा दिया जाएगा, रिसीविंग पे दे दी जाएगी आपको। आपका ये ज्ञापन लेने के लिए तो हमने खुद ही तहसीलदार को भेजा था, नहीं भेजा था। लेकिन ये मतलब आपका कब तक का है? ये हम लोग
तो ये बाकी जनपदों में क्या व्यवस्था हो रही है जो चला है, वहाँ जाते हैं, ज्ञापन लेते हैं, शासन को रिपोर्ट करते हैं। हाँ नहीं, ज्ञापन तो आपका मिलेगा, हम लोग ज्ञापन प्रतिदिन भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अन्य प्रबंधों के लिए, क्योंकि आप लोग स्वयं समझ रहे हैं आगे आने वाले समय में त्यौहार भी बहुत है, हमारी मैन पावर उधर भी लगानी पड़ेगी। साफ सफाई के लिए हम लोग को तभी छठ आएगा, दिवाली आएगी, घाटों की सफाई करानी रहेगी, तो हो सकता है कि वो उतनी सुविधा आपको देने में हम लोग असमर्थ हो जाएं। तो इसलिए आप सफाई तो आज तक हुई नहीं। टाइम लाइन है कब तक का है आपका, क्योंकि हम आपका ये जो यहाँ आपने कहा जो जिला स्तर से होने लायक है, जिला स्तर वाला हम लोग सब सारी मांगे आपकी कर लेंगे, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए मतलब कब तक बैठने का हमारे संगठन के मुखिया ने अभी पूरा अक्टूबर चलाने की बात कही, तो ये 15 दिन तो अभी लगातार चलेगा। इसके बाद कोई डिसीजन आता है फिर आप बताइए। आप फिलहाल अभी हम 15 दिन जो बचा है अक्टूबर का, इसमें व्यवस्था कर लीजिए। अगर संगठन आगे बढ़ाता है तो फिर आपसे हम निवेदन करेंगे, संभव हो तो करना नहीं पड़ता। ठीक है। विंडो के लिए विंडो के लिए तत्काल विंडो के लिए करा तत्काल विंडो ये आज हमने बढ़ाया है परिषद की तहत, तमाम लोग लिए खड़े हैं। सर विंडो के लिए इसको विंडो के लिए हम करा देंगे, विंडो के लिए हम करवा देंगे रिसीविंग रिसीविंग भी मिलेगा, और ये सब लिखित में आदेश हो केवल। अरे विंडो खुल जाएगा, हम बता नहीं, ये तो सर पेपर लेके आए थे अभी कहोगे, अभी जाके तुरंत में एक मिनट, इस बात को मैं सभी से कह रहा हूँ कि कई बार हम दे चुके हैं, हमको केवल आश्वासन मिला है कि ठीक है कल नहीं, आप लोगों के प्रार्थना पत्र जमा है, पहले से भी ये जमा सालों है, से चल रहा है। आपके प्रार्थना पत्र ले लिए जाएंगे, जो आप आवेदन देंगे उसके लिए हम विंडो करवा देंगे, मंडे से करवा देते हैं। नहीं अभी अरे अभी कैसे, आप भी कुछ एक व्यवहारिक बात करें कि कहाँ जाए, किसको बैठा दें, थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाइए। तो ऐसा करिए सर। आपको रिसीविंग भी चाहिए, पावती की एक प्रारूप होगा, किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे डिप्यूट करना पड़ेगा, आदेश कर देंगे। सोमवार से आइए, आप लोग आराम से जमा करिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आपकी बात जो सब समझने के लिए निवेदन है, आप मंडे से ही कर दीजिए, लेकिन इसको लिखित में आदेश करें, हम कर देंगे। और उसको हमको एक मुहैया करा दीजिए, ताकि हम सबको बता सकें ओरिजिनल बात, क्योंकि हम भी नहीं इनके बीच में झूठे बने, हम लोग नहीं, लोग हैं, मैं तो बता ही कोई रहा इसका संचालन नेता नहीं कर रहा, हम सब पीड़ित लोग हैं। लिखिए सर इसमें अपना तो इसमें सर जो है ज्ञापन है इसी का नहीं, आदेश इस पे नहीं होगा ना, आदेश कार्यालय आदेश होगा ना भाई, कार्यालय आदेश हम कर देंगे, कार्यालय आदेश ये जो है ये कर दी, मंडे के लिए ही कर दीजिए, हाँ, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, मंडे से ही कर दीजिए, हमें स्वीकार, लेकिन लिखित में। हम कर देंगे, कल आप हमसे ले जी। लीजिए, स्थल वगैरह का चयन करके हम कर क्यों भाई, मंडे से पटल खुलेगा, महोदय जी कह रहे हैं कि हम लिखित में आदेश कर देंगे, ठीक है? ऐसे अधिकारियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। 45 दिन हो गया, इस तरह पहली बार किसी अधिकारी ने कहा है, हमका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम निवेदन करते हैं इसमें सच्चाई ही हमको सामने मिले, वो सब हमारी योजना है, कोई जनता हमारी तरफ से नहीं हुई है। बड़ी समस्या सर आ रही इसमें एक बार शांत रहिए, शांत रहिए, बैठे एक से पॉइंट और है, पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं। पकड़ो पुलिस जो है आगामी त्योहार आप बोलिए, केवल इतना कहूँगा, शांत रहिए जी, शांत रहिए। बैठा ले बैठ जाइए इसमें एक ये है कि जैसे पुलिस प्रशासन है, जैसे किसी निवेशक के द्वारा किसी एजेंट के खिलाफ कोई एप्लीकेशन भेजी जाती है, तो इतना दबाव बनाते हैं, इतना उससे वो दबाव बनाते हैं, लिखवाते हैं कि तू साले पैसा दे जहाँ जहाँ से हो। अब पैसा उसने कंपनी में जमा किया, कंपनी का रसीद बांट दिया है, इस तरह का प्रेशर में कई घटनाएं हो गई, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, तमाम लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। एक दूसरा होगा कांगा क्षेत्र में गोली भी मार दिया, तो इस तरह की घटनाएं न बढ़े, उनको समझौता ऐसा कराया जाए कि दोनों शांति से बने रहें, एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई वार ना हो, ऐसा दबाव बनाए। अगर एक को ही प्रेशर बनाया जाता है तो बहुत से एजेंट में प्रमाण दे दूँ सर, जिला छोड़ करके भाग रहे हैं, लापता है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, 2-2, 4-4 महीना हो गया लापता है। अगर कोई एजेंट निर्दोष है, उसने किसी का पैसा लिया है, जमा नहीं किया है, रसीद बांट नहीं दिया है, उसके खिलाफ बिल्कुल हम भी सहमत हैं, लेकिन जो निर्दोष हो पूरी तरह से, उसको थोड़ा सा सुरक्षा मिल जाए, ये हमारा निवेदन है। ठीक है। ठीक है